दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1874 में। 6 लोग ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, जिसमें से अल्बर्ट सबका लीडर होता है 6 लोगों का। और दोस्तों, ये कोलोराडो के पहाड़ पे आज तक किसी ने भी ट्रैकिंग नहीं की, मतलब कोई नहीं गया है। और यहाँ के कोलोराडो के जो पहाड़ हैं, यहाँ पे 20 किलोमीटर तक कोई भी नहीं रहता, बिल्कुल सुनसान इलाका है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। यहाँ पे अल्बर्ट और उसके 6 दोस्त सारे लोग मिलके वहाँ पे जाते हैं। वो कोलोराडो के पहाड़ों पे पहुँचते हैं और सब ने अपने मतलब खाने पीने का सारी चीज़ का सामान अपने बैग में और नक्शा सब रखा था, क्योंकि दोस्तों निकलना भी था। यहाँ पे 20 किलोमीटर तक कोई नहीं रहता है। दोस्तों, चढ़ाई की शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और हवाएं भी तेज़ी से चल रही थी। शुरुआत में दोस्तों ये थोड़ी दूर तक चढ़ते हैं, फिर रात हो जाती है। ये वहीं पे पहाड़ में रहता है, उसमें अपनी रात बिताते हैं फर्स्ट दिन। और दोस्तों, ऐसे आता है दूसरा दिन। फिर अल्बर्ट और उसके सारे दोस्त फिर चढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दिन काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। लेकिन दोस्तों, इनका सपना था कि कोलोराडो के पहाड़ों पर आज तक कोई नहीं चढ़ा है, हम चढ़ के दिखाएंगे। ये लोग चढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार बर्फ़ का एक तूफान आता है, मतलब ढेर सारी बर्फ़ ऊपर से गिरने लगती है। अल्बर्ट पहाड़ के आड़ में होता है। ये जो 5 लोग होते हैं, इनके ऊपर ढेर सारी बर्फ़ गिरती है, जिससे ये पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। एक बंदे के ऊपर बिल्कुल ढेर सारी बर्फ़ गिरती है, जिससे वो पत्थर जो होता है उससे टकरा के उसकी मौत हो जाती है। और 4 लोग बिल्कुल नीचे गिर के उनकी डेथ हो जाती है। और जो अल्बर्ट था, उसके ऊपर भी ढेर सारी वो गिरी थी बर्फ़ का तूफान आया था, जिससे अल्बर्ट बेहोश हो जाता है। एक दिन अल्बर्ट बेहोश ही रहता है। जब उसको होश आता है तो वो उसका जो साथी होता है पास में ही पड़ा रहता है, उसके पास जाता है तो देखता है कि उसके सर में चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो चुकी है। ढेर सारा पहाड़ गिरा था, मतलब ढेर सारा बर्फ़ गिरी थी उसके ऊपर, और वो पत्थर से टकरा कर उसकी डेथ हो चुकी थी। और 4 लोग नीचे गिर चुके हैं, जिससे बहुत दुखी होता है वो। उसका बिल्कुल हिम्मत टूट गई थी। और जिसके पास इस चीज़ का मैप था बाहर निकलने का, वो नीचे गिर चुका था, जिससे मतलब ये बिल्कुल खो गया था। वो उसके पास बहुत देर तक बैठा रहता है, सोचता रहता है। उसके बैग में से जो खाने का सामान होता है अपने बैग में रखता है और वहाँ से उतर जाता है पहाड़ पे से। अब दोस्तों, उसको यहाँ से बाहर निकलना था। 1 हफ्ते दोस्तों चलता रहता है उस कोलोराडो के पहाड़ों पर। लेकिन दोस्तों, उसको कहीं पे नहीं समझ में आ रहा था रास्ता, बिल्कुल वो खोसा गया था। तभी दोस्तों, 1 हफ्ते चलने के बाद अब उसके पास खाना भी बहुत कम बचा होता है। उसको एक नदी दिखाई देती है, मतलब पहाड़ से जो बर्फ़ का पानी पिघल कर नदी बहती है छोटी सी, उस तरफ जाता है वो। और वहाँ पे वही बर्फीला थोड़ा सा पानी पीता है और उसके पास खाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। लगभग दोस्तों 1 मंथ हो चुके थे। अब ये भूख प्यास से बिल्कुल तड़पने लगता है और उस नदी के सहारे सोचता है, नदी के सहारे जाऊं रास्ते में तो शायद मुझे कहीं पे घर वर मिल सकता, तो मेरी जान बच सकती। वो चलता रहता है पैदल पैदल, लेकिन दोस्तों उसे कहीं पे कोई भी घर नहीं दिखता। लगभग दोस्तों 1.5 मंथ के करीब हो चुके हैं। उसकी ठंड से हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, बिल्कुल वो चलने के काबिल है नहीं। लेकिन दोस्तों, तभी उसको एक आइडिया आता है कि पहाड़ से जो पानी मतलब बह रहा था वो एक नदी का रूप धारण कर लेता है। और बर्फीला इलाका भी काफ़ी कम हो चुका था, लगभग 1.5 मंथ ये चल चुका था उस कोलोराडो के इलाके में। तो ये जो पेड़ों में बवर टाइप होती है उसको ले आता है और लकड़ियों को बांधता है, बिल्कुल नाव की टाइप ऐसे बना लेता है गोल सा, और उसी में बैठता है। और जो पिघल के आ रहा था बिल्कुल नदी का रूप धारण कर लेता है। तो उस पे बैठ के और एक डंडा लेता है उससे चलाने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल थक चुका था चलने के हालत में। और उसकी नाव धीरे धीरे चलने लगती है। डंडे से बिल्कुल दिशा भी कर लेता था, मतलब इधर जाना हो तो हल्का ऐसे ऐसे करके चला ले रहा था नाव। धीरे धीरे आगे पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, पानी बहुत ही तेज होता जा रहा था। आगे मतलब झरना टाइप था, इसलिए वो वहाँ से उतरता है। फिर से एक बार उसको पैदल काफ़ी सुनसान इलाकों में चलना पड़ता है काफ़ी दूर तक।
वो शिकार उकार करके थोड़ा मोड़ा खाता है जानवरों को। तो उसी के साथ वो चलते चलते बिल्कुल उसके पास खाना नहीं था, 2 मंथ हो चुके थे, वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसको उम्मीद बिल्कुल नहीं थी उसकी जान बचने की। तभी दोस्तों फ्लोरिडा के जो जंगल होते उसमें 2 शिकारी आते हैं शिकार करने के लिए और देखते हैं कि इंसान को की बेहोश पड़ा है। उनको लगता है शायद किसी की जान चली गई है या कैसे। इसके पास आते हैं तो इसकी सांस चल रही होती है, बेहोश पड़ा होता है। इसके ऊपर पानी छिचकाड़ते हैं जिससे मतलब इसको होश आता है और ये अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि हमारे दोस्त और हम आए थे फ्लोरिडा के पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने के लिए और बर्फीला तूफान आया जिससे मेरे दोस्तों की जान चली गई और मैं बच गया हूँ। वो दोनों शिकारी दोस्तों इसको खाना पानी सारी चीज़ें खिलाते हैं और इसको अपने घोड़े पे बैठा के ले जाते हैं जिससे इसकी जान बच जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।